हाय एवरीवन। आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. So say the charge q is uniformly distributed over a rod of length l. Consider a hypothetical cube of edge a with the center of the cube at one end of the rod. Find the minimum possible flux of the electric field through the entire surface of the cube. Okay. सो व्हाट इज़ गिवन, हमारे पास एक रॉड है एंड इस रॉड की जो लेंथ है वो आपको L दे रखी है एंड इस रॉड पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इस तरह से इसकी लेंथ पे Q चार्ज हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सो दैट जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आएगी दैट इज़ Q अपॉन L. नाउ हमारे पास एक हाइपोथेटिकल क्यूब है, समथिंग लाइक दिस. ये जो हाइपोथेटिकल क्यूब है इसकी जो एज है ना, जो साइड है वो आपको दे रखी है L. सो इसकी जो साइड है वो L है. नाउ ये जो हाइपोथेटिकल क्यूब है ना, इसके सेंटर पे इस रॉड का एक एंड है. सो लेट्स से ये वाला जो एंड A है इस रॉड का वो इस क्यूब के सेंटर पे है, राइट. सो हमें बताना है कि कितना मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स आ सकता है इस क्यूब की ऑल द सरफेसेस है. देखो ये जो क्यूब है एक क्लोज्ड सरफेस है, सो इसके लिए हम गॉस लॉ यूज कर सकते हैं. टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेसेस ऑफ द क्यूब दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ अगर हमें फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए है देन हमें जो क्यू इनक्लोज्ड है ना, इस क्यूब के अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है उसे मिनिमम करना पड़ेगा बिकॉज एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है. सो अगर आपको फ्लक्स को मिनिमाइज करना है तो आपको जो इनक्लोज्ड चार्ज है उसको मिनिमम करना पड़ेगा. ना आप देखो कि इस रॉड का जो एक एंड A है अगर इस क्यूब के सेंटर पे होता है देन आप इस रॉड का ओरिएंटेशन किस तरह से रखोगे सो दैट इस रॉड की मिनिमम लेंथ आनी चाहिए इस क्यूब के अंदर. बिकॉज इस रॉड की जितनी ज़्यादा लेंथ इस क्यूब के अंदर होगी उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा इस क्यूब के अंदर. बिकॉज जो चार्ज क्यू है वो इस लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. सो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इस रॉड की इस क्यूब के अंदर उतना ज़्यादा चार्ज होगा इस क्यूब के अंदर. सो अगर आपको मिनिमम लेंथ चाहिए है इस रॉड की इस क्यूब के अंदर देन किस तरह से आपको ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा इस रॉड का, समथिंग लाइक दिस, राइट. लाइक ये सच दैट L/2 लेंथ क्यूब के अंदर है और L/2 लेंथ क्यूब के बाहर है. अगर आप कोई दूसरा ओरिएंटेशन रखते हो इस रॉड को, आप अगर थोड़ा सा रोटेट करते हो या फिर टिल्ट करते हो देन जो लेंथ है इस रॉड का इस क्यूब के अंदर वो ज़्यादा ही आएगा, राइट. सो ये मिनिमम पॉसिबल लेंथ है इस रॉड का इस क्यूब के अंदर जिसके लिए आपका मिनिमम फ्लक्स आएगा, राइट. सो अगर L/2 लेंथ है इस रॉड का इस क्यूब के अंदर देन कितना चार्ज आएगा Q/2, राइट. बिकॉज जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो L/2 लेंथ के लिए आपको कितना चार्ज मिलेगा Q/2. सो इस क्यूब के अंदर मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो है Q/2. सो मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स कितना आ जाएगा Q इनक्लोज्ड, मिनिमम की वैल्यू कितनी है Q/2. सो फाई मिनिमम फ्लक्स दैट इज इक्वल टू Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो ये हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.